हाय एवरीवन। तो बताओ कैसी रही आपकी एक्सपायरी आज की। कल का गेम प्लान फॉलो करा था? अगर किया था तो हाँ, कमेंट में हाँ लिखो। देखते हैं कितने लोगों ने ट्राई करा मेरे गेम प्लान पे ट्रेड करने का। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। कल कल जो हमने लेवल्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे बिहेव करा, ठीक है। तो पहले देख लो। मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट सेटअप बताया था कि 870 के नीचे जब क्लोजिंग दे मार्केट, ठीक है, एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेलिंग रिजेक्शन कैंडल आए तो आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ तक का मैंने ऑल टारगेट दिया था। पहला टारगेट ये था 4522, ये वाला जोन। और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो ये जोन था हमारा टारगेट, ठीक है। तो देखो मार्केट ने कितनी कितनी बेहतरीन यहाँ पे इस जोन का ब्रेकडाउन पे यहाँ पे शॉर्ट एंट्री आप अगर लिए होते तो आपको यहाँ पे इतने पॉइंट्स में आपको आराम से आज जैकपॉट मिल सकता था। ये कंप्लीटली जैकपॉट मूव था, ठीक है। तो ये परफेक्ट परफेक्ट मूव आई थी, बिल्कुल हमारे सेटअप पे। तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे। यहाँ पे एक राइजिंग ये फ्लैग बना रहा था, यहाँ का ब्रेकडाउन पे आप री एंटर कर सकते थे। आपको आराम से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता, ठीक है। तो ये एक एक गेम प्लान मैंने ये पुट साइड में एक ये ट्रेड दिया था जो वो वो ट्रेड था। अब फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एक मैंने गेम प्लान दिया था कि यहाँ इसके ऊपर मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट कैंडल बनाती है तो आप लॉन्ग करोगे, आपका टारगेट इस जोन तक का रहेगा, ठीक है। तो देखो कितनी बेहतरीन वन वे मूवमेंट दिया था इसने, है ना। तो मैंने यहाँ पे दो सेटअप्स दिए थे इस जोन के लिए। यहाँ पे इस जोन के लिए मैंने दो आपको गेम प्लान्स दिए थे, दोनों ने परफेक्टली वर्क किया है। तो अगर आपने ट्रेड करा होता है इस पे तो सोचो कितनी बेहतरीन प्रॉफिट मिलती है आपको। और अगर आपने किया है तो आपको पता ही होगा आपने कितना अच्छा पैसा बनाया होगा आज, ठीक है। आज हमने क्या करा ग्रुप में, मैं अपने ट्रेडिंग चैनल में मैंने ये ट्रेड लिया था कि 41,000 के ऊपर। ये ओपनिंग ट्रेड थी हमारी, 41,000 के ऊपर हमने लॉन्ग करा था, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टारगेट जोन थी, यहाँ पे हमने बुक करा था री एंट्री। यहाँ पे हमें करना था, बट यहाँ पे एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे फ्लैग पेयर स्ट्रक्चर बना रहा था। तो हमने एग्जिट कर दिया लॉन्ग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे ही हमने यहाँ पे बुक कर लिया था बैंक निफ्टी को, ठीक है। फिर बाकी निफ्टी में ट्रेड लिया था हमने बैंक निफ्टी में वापस। बाकी मैंने मैंने कल भी आपको बोला था कि मॉर्निंग में ट्रेड लो, बट बाकी बाकी टाइम मैंने ट्रेड नहीं लिया था। मेरा एक्चुअली मॉर्निंग का ही ट्रेड रहता है, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग में ही लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में मैंने इतना ही ट्रेड लिया था और इतना यही ट्रेड दिया भी था। बाकी अगर आप अगर लेवल्स को फॉलो करते हो, आपको अगर ट्रेड करना होता तो आप तो ये बिल्कुल ही अगर मेरे गेम प्लान को ट्रेड करते तो परफेक्ट मूव आपको मिलती, ठीक है। अभी निफ्टी का पहले बता देता हूँ, निफ्टी में हमने क्या करा था, निफ्टी में कौन सी ट्रेड करा था हमने। आपको वैसे अगर आप मेरे ट्विटर पे हो तो आपने देखा ही होगा, मेरा मैंने पोस्ट किया था, आपने पूरा स्क्रीनशॉट चेक कर लेना। आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ट्रेड चैनल का भी स्क्रीनशॉट है उसमें मैसेजेस का, जो मैं लाइव मार्केट में अपने मेंटीज को मैं भेजता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को। जो भी हमारे मेरे चैनल में मेंबर्स हैं उनको मैं भेजता रहता हूँ। कोई भी डेवलपमेंट होता है, अपडेट्स होते हैं मार्केट में, मैं हर चीज भेजता हूँ, कब मैंने लॉन्ग किया, कॉल्स वगैरह। तो उसने उसमें आपने देखा होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला था आपको कल भी मैंने गेम प्लान में भी बताया था, इस जोन में 17,580 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी डिमांड जोन थी और हमारा टारगेट इस जोन के अराउंड था, ठीक है। तो हमने यहाँ 17,580 टू 17,700 तक का टारगेट यहाँ पे बुक करा था, अराउंड 120 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये एक ट्रेड लिया था हमने ट्रेड चैनल में, मैंने ये ट्रेड भी दिया था ये सेटअप कॉल दिया था। फिर एक और गेम प्लान थी हमारी यहाँ पे, इस जोन पे मैंने बोला था यहाँ पे भी लॉन्ग करने को बोला था, है ना। ये नहीं, एक सेकंड और। वन एक और निफ्टी में एक और सेटअप था यहाँ पे, 660 को अगर ब्रेक करता है मार्केट, इस जोन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। बाद में जैसे इसने यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड दिया, फिर उसके बाद जो इसने ब्रेकडाउन दिया था तो मैंने 660 के नीचे बोला था कि आपको यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का 580 550 तक का इधर यहाँ का फर्स्ट टारगेट आपको मिलता, और इसके ब्रेकडाउन पे मैंने बोला था इस जोन का टारगेट मिलेगा, तो ये भी मिल गया था, ठीक है। तो इस जोन में जितने भी गेम प्लान्स दिए थे मैंने सब परफेक्ट वर्क किया। इवन ये लॉन्ग सेटअप भी बहुत ही परफेक्ट वर्क किया। लॉन्ग सेटअप में आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे, देखो एक तो पहला ये डिमांड जोन था, डिमांड का यहाँ पे सपोर्ट आया, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट आपकी ये,
ठीक है, सेकंड कंफर्मेशन थी कि ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। ठीक है, ब्रेकआउट पे ये सपोर्ट भी ले लिया। ठीक है, सेकंड रीजन होता है ये आपका। फिर थर्ड रीजन, ये एक इंटरमीडिएट डिमांड जोन पे भी ये फिर से ये एक सपोर्ट लिया। तो ये काफी सारे लॉजिक्स थे यहाँ पे आपको इस लॉन्ग ट्रेड को ट्रेड करने को। ठीक है, अब चलो दोनों का ये सारी थी जो मैंने कल आपको गेम प्लान्स बताए थे कि आप ऐसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ये सारी चीजें बताई थी। और मैंने अभी बताया कैसे आज लाइव मार्केट में वो सारी चीजें आज कैसे वर्क किया है। ठीक है, तो देखो ये चीजें हैं। अब आप ही बताओ मैं जो भी चीजें बताता हूँ उसकी एक्यूरेसी कितनी बेहतरीन होती है या नहीं? आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, ये मतलब पैसे छापने की मशीन है ये सारी चीजें मेरी लेवल्स। तो एकदम केयरफुली देखा करो। देखो यार, मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का कोई वो मतलब सिर्फ यही रीजन है, इकलौता रीजन है कि यार इन चीजों को ना मैं एकदम सिंपल वे में आपको बता सकूं। है ना, जो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जिस स्टाइल को फॉलो करते हैं, है ना, उस चीज को मैं बता सकूं आपको कि अगर यहाँ ओपन होती है तो कैसे आपको प्लान करना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे ये करना है। तो वो चीजें बताओ, मैं कभी कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीजों को। आप आज तक आपने इतने वीडियोस देखे या फिर मेरे ट्विटर को प्रोफाइल पे चले जाओ आप, आपने देखा होगा मैंने कभी कोई भी ना ऑप्शन चेन का यूज करा है, ना ही मैंने किसी भी इंडिकेटर का यूज करा है, किसी चीज का एक्स्ट्रा यूज नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ एडवांस प्राइस एक्शन। ठीक है, और देखो आपको एक्यूरेसी दिख ही रही है, मैंने जो बोला जहां जहां उस उन सारे लेवल्स को मार्केट ने कितनी बेहतरीन तरीके से अ, ये किया है, रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो यही है मेरा रीजन है ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। तो ध्यान दो, आप अच्छे से सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे देखते देखते। ठीक है, अब छोड़ो ये सब चीजें, मैं अब कल कल क्या करना है वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का गेम प्लान है कल के लिए। कल हमें क्या क्या करना है, तो मान लो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है इस जोन पे, है ना, 40,300 के ऊपर ओपन होती है और यहाँ सपोर्ट कैंडल बनाता है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट 40,500 का रहेगा। इसको ब्रेकआउट करता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये। अब ये जोन तो इनवैलिडेट है, अब हो गया आंसर। ठीक है, अब ये एक इंटरमीडिएट जोन की तरह वर्क करेगा यहाँ पे, है ना, ये जोन इंटरमीडिएट जोन की तरह वर्क करेगा। तो अगर मान लो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वर्क ओपन होती है, कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन और इस जोन के ऊपर ओपन होती है, तो आप यहाँ लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आपका टारगेट इस येलो जोन तक का रहेगा, है ना, ये एक लॉन्ग मूवमेंट आएगी, यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, अब मान लो मार्केट इस ट्रेंड लाइन और इस लेवल के नीचे ही ओपन होती है कल, ये यहीं पे ओपन हो जाती है और इसको ब्रेकआउट नहीं करता है, इससे रिजेक्शन, ट्रेंड लाइन को भी अगर रिस्पेक्ट करता है इससे रिजेक्शन खाना स्टार्ट करता है और इसके नीचे आती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट साइड आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा आपको, शॉर्ट साइड टारगेट। ठीक है, अब ये इतना ही। इसके अलावा मार्केट अगर मान लो गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होती है तो 41,400 के आसपास मान लो मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो आप ये अभी भी एक करंट सप्लाई जोन की तरफ वर्क करेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे इसमें इस वे में आप बुक कर सकते हो शॉर्ट साइड में। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जैसे यहाँ अगर ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, यहाँ ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, अगर यहाँ ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा, यहाँ ट्रेड करोगे आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। और ट्रेल करते जाना, वो प्रॉफिट भी एक टारगेट वन टारगेट टू ऐसे डिवाइड कर लेना और उन जोन्स में प्रॉफिट बुक करते जाना और रिट्राई 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 करने की कोशिश, रिट्राई मतलब अच्छे अगर बेहतर और सिग्नल्स मिलते हैं तो वहां पे री एंट्री करते जाना। ठीक है, री एंट्री कर करके आप नेक्स्ट टारगेट्स बुक कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का गेम प्लान फ्राइडे के लिए। अब निफ्टी का गेम प्लान देख लेते हैं हमें क्या करना है निफ्टी में। देखो निफ्टी में हमारा 3 गेम प्लान हो सकता है कल, 3 4। तो निफ्टी में पहले देखो क्या चल रहा है। तो निफ्टी एक यहाँ पे एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन चली आ रही है इसकी। ठीक है, ये फर्स्ट टच है, सेकंड टच है, तो मे भी हो सके कल निफ्टी इधर भी गिर सकती है। ठीक है, तो अगर इधर गिरना होगा, मान लो मार्केट को गिरना होगा, ठीक है, एक मार्केट हैज टू फॉल,
तो मार्केट में भी इस ट्रेंड लाइन के अराउंड अगेन आएगा, और यहाँ से अगर रिजेक्शन स्टार्ट करता है, ठीक है, इस ये जोन से, मान लो इस जोन से मार्केट रिजेक्शन स्टार्ट करता है, सेलिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के आप ट्रेल करते करते आपका पहला टारगेट ये जोन होगा, और सेकंड टारगेट आप ये वाला जोन तक ले सकते हो, 17,500 तक का टारगेट आप ले सकते हो कल। ठीक है, अगर मार्केट इतना अच्छा खासा मूवमेंट अगर देता है तो। ओके, और मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है अराउंड 17,840, अराउंड 200 पॉइंट्स गैप अप यहाँ पे तो आपको आपका एक ये मिडल लेवल है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा इस जोन को ब्रेक डाउन कर रहा है, यानी इस जोन से अगर रिएक्शन करने लगता है इस पूरे जोन से, तो आपको शॉर्ट साइड एग्जिट कर सकते हो। अगर इस पे रिएक्शन नहीं देता है तो आप इसको सिंपली डिलीट कर देना। ठीक है, और फिर देखना ये ट्रेंड लाइन है, ये एक और ट्रेंड लाइन चली आ रही है निफ्टी में, ये वाला। ठीक है, ये भी डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन है। तो इस पे देखना, अगर इस पे रिएक्शन कर रहा है ऊपर से, अगर सपोर्ट कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वापस से फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर नहीं इसको ब्रेक डाउन करता है तो आप कंटिन्यू रखना, आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, 17,844 टू 17,720 तक का टारगेट आप शॉर्ट साइड में ले सकते हो। अगर इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो आप इसको डिलीट कर देना, सिंपल। ठीक है, अब एक और सिनेरियो है, अगर मान लो मार्केट गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, 17,420 के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट 17,520 का रहेगा, ये जोन अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट यहाँ तक का मिल सकता है, आपको 17,670 तक का टारगेट आपको लॉन्ग साइड में मिल सकता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक और चीज, मान लो मार्केट यहाँ पे इस जोन के नीचे ओपन होती है, 17,500 के नीचे, और यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनाना स्टार्ट करता है। सेलिंग कैंडल मीन्स हमेशा वन वन मिनट टाइम फ्रेम पे देखा करो, यहाँ से सेलिंग कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, आपका टारगेट 17,400 तक का मिल सकता है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इस जोन में रहेगा, है ना। कल तो फ्राइडे है, तो प्रीमियम मूवमेंट मूवमेंट स्लो रहेगी, तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो अपना ये रिस्क। ये रिस्क कभी भी इस लेवल्स पे बढ़ाना है। ये अगर थोड़ा बढ़ाना हो ना, थोड़ा बहुत, अगर मान लो जैसे मेरा क्या है, मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ तो मेरा मैक्सिमम रिस्क होता है 10 to 20 पॉइंट्स, कभी कभी तो 5 पॉइंट का रिस्क देता हूँ, 5 पॉइंट में 70-80 पॉइंट का रिवार्ड मिलता है। कभी कभी मैक्सिमम मैं 20 पॉइंट्स का रिस्क देता हूँ, क्योंकि मेरे सारे ट्रेड्स, जो भी मैं ट्रेड्स देता हूँ अपने चैनल में या मैं खुद ही लेता हूँ, वो सारे ट्रेड्स इन लेवल्स के अराउंड ही होते हैं, है ना। तो इन लेवल्स की एक्यूरेसी ज्यादा होती है ना, तो यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा होता है, रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। तो यही चीजें आप भी फॉलो करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, आपको क्या लग रहा है कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। लेट्स सी कितने लोग क्या सोचते हैं। चलो सब्सक्राइब करो, लाइक कर सकते हो, कमेंट तो करना बनता है। चलो मिलता हूँ, बाय।